बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चने की दाल के कोफ्ते। सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हाँ, इस तरह भी हम अच्छे से मज़ेदार से कोफ्ते बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने उसको भिगा लिया था 1.5-2 घंटे के लिए। इसके बाद हमने इसको पीस लिया है बगैर पानी डाले। और अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और प्याज को हमने इसका प्याज का जो पानी है इसको निचोड़कर इसमें शामिल किया है। अब इसमें नमक मिला देंगे, साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा मिला देंगे, मिर्च मिला देंगे। पिसी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो उसको हाथों की मदद से मिक्स कर लें, ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मिक्स होगा। अभी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, आप इसको चॉपर में डाल के भी पी सकते हैं या आप इसको अच्छे से कूट कर भी आराम से इसको पीस सकते हैं, क्योंकि जब भीगते हैं ये 2-3 घंटे के लिए तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसके हम बॉल तैयार कर लेते हैं, यानी कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह करके हम तमाम कोफ्ते अपने रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लीजिए या थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, तो आपके ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉल जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे बॉल अपने रेडी कर लेंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मज़ेदार से, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इंशाल्लाह खाने में भी इतने ही मज़ेदार और टेस्टी होंगे। अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। क्योंकि चने की दाल कच्ची है हमारी, तो उसको भी कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इस बॉल को हम आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच के ऊपर हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल क्रैक भी नहीं हो रहे और ना ही टूट रहे हैं। और इसी तरीके से हम तमाम अपने कोफ्ते जो है वो रेडी कर लेंगे और इसको अपने एक थाल के अंदर निकाल लेंगे। आपने बीफ के, चिकन के कोफ्ते तो खाए होंगे। आज आपको हम मुख्तलिफ अंदाज में, बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में चने की दाल के कोफ्ते बता रहे हैं। आई होप आप इसको भी अपने घर में ट्राई करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे कुरकुरे से एक हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। चने की दाल के बॉल तैयार हो गए हैं। अब इसमें काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा और दालचीनी का एक टुकड़ा डालकर हम इसको बघाड़ लेंगे। साथ ही इसके अंदर हमने चॉप की हुई 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको चॉप करके इसमें शामिल कर रहे हैं। आप तमाम चीज़ें जो हैं इसको चॉप करके शामिल कीजिए, तो अच्छी सी एक ग्रेवी, थिक सी एक ग्रेवी तैयार होगी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से चला लेंगे और उसका कच्चापना ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बल्कि हल्का सा जब वो ब्राउन की तरफ आने लगे तो उतना ही हमें ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं देना है प्याज में। अब हमने चॉप किए हुए टमाटर मिला दिए, 3 अदद टमाटर है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, अगर टमाटर लाल कलर के लिए तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा आपकी कोफ्तों के ग्रेवी के अंदर। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, साथ इसमें 1 चम्मच धनिया डाल देंगे पिसा हुआ, लाल मिर्च, हल्दी इसका जो इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, हल्का सा पानी डाल के यहाँ पर आप इसको भून सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि टमाटर भी अपना अभी पानी छोड़ेगा, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए, काफ़ी हद तक टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें 3 चम्मच हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे और दही को भी अच्छे से इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और उसको थोड़ी देर के भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और एक पतला सा शोरबा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमारा ये मसाला भुन चुका है माशाल्लाह से। क्योंकि हमने बॉल्स को डीप फ्राई किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर तेल का थोड़ा कम इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको उबाला आने देंगे अच्छे तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से बॉयल होने लगेगी, तो इसके बाद हम इसके अंदर जो अपनी चने की दाल की जो कोफ्ते हमने बनाए हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। है ना बहुत आसान सी रेसिपी। आई होप आप इसको डिफरेंट सी कोफ्ते की ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगी और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके घर में किस तरीके से मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब इसको हम धीमी आंच के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए।
अंदर तक चने की दाल जो है वो हमारी कुक हो जाए। अब इसके अंदर थोड़े से हम हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे और इसको धीमी आंच के ऊपर हम कवर करके रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे मज़ेदार से ये माशाल्लाह से कोफ्ते तैयार हो गए। अगर आपको ये मेरी मेहनत और ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये मज़ेदार से ये हमारे कोफ्ते माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं और बिल्कुल बीफ के कोफ्तों का लुक आ रहा है। इंशाल्लाह खाने में भी इतने ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हैं। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। कोई पहचान ही नहीं पाएगा फर्स्ट टाइम में तो कि आपने ये चने की दाल के कोफ्ते बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जहाँ रहिए खुश रहिए।